हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अनिकेत क्लासेस पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं काफ़ी समय से मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एंड आप मेरे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से फॉलो कर पा रहे होंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। एंड आज हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि आप यहाँ से देख भी सकते हो, नाम लिखा है सदर्न ब्लॉटिंग। और मैं आपको बता दूं ये वाला जो टॉपिक है ये मैंने कहाँ से लिया है। सो ये टॉपिक लिया है बीएससी सेमेस्टर 6 बॉटनी। तो इससे पहले मैंने जोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर्स कवर करवाए जिसमें हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, किस तरीके से अडेप्टेशंस होती हैं वेक्टर्स की। ठीक है, होस्ट वेक्टर रिलेशनशिप्स क्या है, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर करी। सो आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा बॉटनी के ऊपर। तो बॉटनी के ऊपर मैंने बहुत सारे लेक्चर्स कवर किए हैं सेमेस्टर 6 के रिगार्डिंग। सो अब आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सदर्न प्लॉटिंग, राइट। एंड मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं जुड़े हो तो आप मेरे साथ टेलीग्राम के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर मैं आपको जो भी मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाता हूँ, यहाँ आके भी करवाऊंगा। सो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे इस टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये सदर्न प्लॉटिंग। और चलिए स्टार्ट करते हैं सदर्न प्लॉटिंग। ठीक है। सो बिल्कुल सिंप्लीफाई करके मैंने चीजों को बनाया है, नोट्स को बनाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से मेरी जो भी लिखावट है, जो भी मेरी राइटिंग है, आप उसे अच्छे से पढ़ सकते होंगे, अच्छे से विजिबल होगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं सदर्न प्लॉटिंग को। सदर्न नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1975 में एक टेक्निक दी थी। और इस टेक्निक का मेजर रोल था कि आपके जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेग्रीगेट करना। किस बेसिस पे? उनके साइज के बेसिस पे, राइट। आपको कोई भी डीएनए मिलता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, आपने उसकी फ्रेगमेंट्स बनाई और फिर उन फ्रेगमेंट्स को साइज के बेसिस पे उसको सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, इसी हम कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। इसमें आपने याद रखना है कि किसे लेते हैं, डीएनए को लेते हैं। ठीक है। ऐसे आपके पास नर्दर्न ब्लॉटिंग भी है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी है, तो हर किसी में अलग अलग। जैसे आपका नर्दर्न ब्लॉटिंग में हम आरएनए को लेते हैं, वेस्टर्न में हम प्रोटीन्स को लेते हैं, तो हर किसी में अलग अलग है। इसे हम सदर्न ट्रांसफर भी बोलते हैं। अब हम पॉइंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहले आपके पास एक डीएनए आया। ठीक है, आपके पास एक सोर्स डीएनए है। आपने उस डीएनए को कट किया विद स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ऊपर मैंने क्लास ली है, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ सकते हो। सो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं? दे कट योर डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। और जब वो कट करेंगे डीएनए को, उससे आपको छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स मिलेंगी। और कुछ फ्रेगमेंट्स बड़ी होंगी, कुछ फ्रेगमेंट छोटी होंगी, मतलब साइज का वहां पर क्या होगा, वेरिएशन होगी, राइट। जैसे आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू डाइजेशन कर दी डीएनए की, यू विल गेट फ्रेगमेंट्स। अब उन फ्रेगमेंट्स को आप क्या करोगे? उन फ्रेगमेंट्स की करोगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो आप, मैंने इसके ऊपर भी चीजें कवर की हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? यहाँ पर एगरोस जेल के ऊपर किया जाता है इन ऑर्डर टू सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। आप जेल के ऊपर डीएनए रन करते हो। जब डीएनए वहां पे रन होगा, ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे प्रोवाइड करोगे, तो योर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए गॉट सेग्रीगेटेड और सेपरेटेड। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेस्ट जेल को आप एक डीप्यूरिनेशन बफर में डालते हो, दैट इज 0.25 मोलर HCl फॉर 15 मिनट, ताकि जो भी डीएनए के साथ डाई कंपोनेंट अगर जुड़ा है वो निकल जाए। क्योंकि आप वहां पर इथीडियम ब्रोमाइड एक डाई को यूज करते हो, तो वो वहां पर रिमूव हो जाए। द जेल इज देन वॉश्ड विद वाटर। वो जो आपके पास एगरोस जेल होती है, इलेक्ट्रोफोरेस्ट एगरोस जेल, आप उसको वॉश करते हो वाटर के साथ। देन आपने क्या करना है, उसको एक डीनेचुरेशन बफर में डाल देना है। डीनेचुरेशन बफर किसका होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड।
अब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हम अलग अलग लेते हैं। NaOH लेते हैं 5 मोलर, सॉरी 0.5 मोलर, और NaCl लेते हैं 0.1 मोलर। 15 मिनट के लिए आपने इस बफर में इसको डाल देना है। ये एक अल्कलाइन बफर होता है जो आपके ड्यूप्लेक्स डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में डीनेचर करेगा, मतलब उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा, और तोड़ने पर यू विल गेट द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स, राइट। इसके बाद आपने जेल को पानी से भी वॉश किया। अब इसके बाद आप क्या करते हो, जेल को रख देते हो कहाँ पर, जेल को आप रख देते हो न्यूट्रलाइजेशन बफर, ताकि उसका पीएच जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, वहां पर हाई हो जाए, अप टू 8। ठीक है, क्योंकि आपने, सॉरी यहाँ पर आपने पीएच को लो करना है। क्यों? क्योंकि पहले आपने उसको अल्कलाइन में डाला, तो अल्कलाइन वाले में पीएच हाई होगा, से फॉर इंस्टेंस 10 है, 11 है, 12 है, तो आपने उसको कम लाना है, किस पे, 8 पीएच पे लाना है, न्यूट्रिलेशन बफर में डालोगे। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, एक स्टैक लेना है फिल्टर पेपर का, उसको बेकिंग डिश में रखना है, और उसमें आपने सोल्यूशन किसका डालना है, एसएससी। व्हाट इज एसएससी? स्टैंडर्ड सेलाइन सिट्रेट। स्टैंडर्ड सेलाइन सिट्रेट को आपने डाला एक डिश में, और उसके ऊपर आपने क्या रख दिया, एक स्टैक रख दिया फिल्टर पेपर का, राइट। और उस सोल्यूशन को कितना भरना है, 2/3 हाइट ऑफ द फिल्टर स्टॉक, उतना आपने उस सोल्यूशन को उस डिश में भर देना है। ठीक है, भर दिया। अब आपने क्या करना है, आपने एग्रोस जेल लेनी है जिसको आपने ट्रीट किया है। अब उस प्री ट्रीटेड एग्रोस जेल को उस फिल्टर स्टैक के ऊपर रख देना है, और वो फिल्टर स्टैक किस में पड़ा है, डिश के ऊपर। मैं आपको दिखा दूं, लाइक दिस, ये रहा। ठीक है, ये डिश है, आपने इसमें वो डाला, एसएससी डाला, उसके बाद आपने इसमें जेल रखी, फिल्टर पेपर रखे, तो आपने ऐसा बना दिया इस। ठीक है, सो इसके बाद क्या करना है, एक नाइट्रोसेलुलोस फिल्टर या नाइलॉन मेम्ब्रेन को रखना है वॉटमैन फिल्टर्स के ऊपर। ठीक है, और एट द टॉप आपने रख देनी ग्लास प्लेट। ठीक है, इसके बाद एक प्रॉपर वेट वहां पर देना है ग्लास प्लेट के ऊपर। ठीक है, ताकि वो जो एक्सपेरिमेंट है उसमें उसको 4 से 8 घंटे रखें, और जो एसएससी आपने उसमें डाला है, स्टैंडर्ड सेलाइन सिट्रेट डाला है, वो टॉप लेयर्स ऑफ द फिल्टर तक पहुंचे, और वो क्या करे, वो उस एग्रोस जेल से डीएनए को लेकर कहां लेकर जाए, नाइट्रोसेलुलस फिल्टर पेपर के ऊपर। ठीक है, मतलब वो जो डीएनए है, डीनेचर्ड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एग्रोस जेल के ऊपर, वो उस एग्रोस जेल से शिफ्ट कहाँ हो जाए, हमारे फिल्टर के ऊपर, नाइट्रोसेलुलोस फिल्टर के ऊपर, और डीएनए उसके साथ चिपक जाएगा। इस सेटअप को आप 4 से 8 घंटे रख दोगे। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोसेलुलोस फिल्टर को आप बेक करोगे इन बिटवीन द फिल्टर पेपर्स एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर्स। उसके बाद आप उसको एक हीट रेजिस्टेंट बैग में रख दोगे, जिसमें आपके पास क्या होगा, एक प्री हाइब्रिडाइजेशन सोल्यूशन होगा। ठीक है, जिसमें आपका क्या करेगा, वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो उसके साथ जुड़ेंगे, वो हाइब्रिडाइज करेंगे प्रोब्स। आगे मैं आपको बताता हूँ। द प्री हाइब्रिडाइजेशन सोल्यूशन इज टेकन आउट फ्रॉम द बैग। द बैग इज नाउ रीफिल्ड विद द हाइब्रिडाइजेशन सोल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए प्रोब और आरएनए प्रोब, ताकि जो उस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर के ऊपर जहां जहां पर वो डीनेचर डीएनए जुड़ा है, आपको पता तो चले कहाँ जुड़ा है। ठीक है, उसको ट्रेस करने के लिए आप क्या करते हो, आप डालते हो डीएनए प्रोब, रेडियो एक्टिव लेबल्ड। क्योंकि रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब जब आप आगे चल के यूवी लाइट के अंडर रखोगे, तो वो क्या करेंगे, वो फ्लरिश करेंगे, उसमें से चमक निकलेगी, और उस चमक से ही आप पहचान पाओगे कि यहाँ पर ये डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, राइट। सो ये बैग को आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखोगे फॉर 4 to 8 आवर्स। द प्रोब हाइब्रिडाइज विद द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड, मतलब जिस डीएनए स्ट्रैंड के साथ कॉम्प्लीमेंटरिटी होगी, से फॉर इंस्टेंस इस डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर है ATGCT, तो इसके विद रिस्पेक्ट जो आरएनए प्रोब है वो कौन सी होगी, UACG, उसके बाद यहां पर आ जाएगा आपका ए। तो ये वाली प्रोब इसके साथ जाके चिपक जाएगी, मतलब कॉम्प्लीमेंटरिटी के ऊपर डिपेंड है, और वहां पर आपको क्या मिलेगा, हाइब्रिड मिलेंगे। आरएनए डीएनए हाइब्रिड भी मिल सकता है, डीएनए डीएनए हाइब्रिड भी मिल सकता है, वेदर आपने डिपेंडिंग अपॉन कि प्रोब कौन सी यूज की है।
प्रोब आप आरएनए प्रोब भी यूज कर सकते हो, डीएनए भी। डीएनए करोगे तो डीएनए डीएनए हाइब्रिड्स यू विल गेट, आरएनए करोगे तो डीएनए आरएनए हाइब्रिड यू विल गेट। ठीक है। सो वो जो प्रोब है वो रेडियो एक्टिव होनी चाहिए। ये आपकी एक क्या है, एक कंडीशन है। तभी तो वो आगे चल के आपको बताएगा कि यहाँ पे पर्टिकुलर डीएनए है। ठीक है। उसके बाद नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर को लोगे, वॉश करोगे और अनबाउंडेड जो प्रोब्स बाउंड नहीं कि उनको निकालोगे और यूवी या फिर एक्सरे फिल्म के नीचे रखोगे, तो आप देखोगे वहां पर वो चमकेगा। वहां से आपको एक ऑटो रेडियोग्राम मिल जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको होल पूरा प्रोसेस बताता हूँ। ये मैंने हैंड खुद से बनाया है। ठीक है, हैंडमेड है ये, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो ये जीनोमिक डीएनए। ठीक है, यहाँ तो आगे चलते हैं। आपके पास जीनोमिक डीएनए है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप था इसको तोड़ना। विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस आपको ये रिस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट मिला, रिस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट। और इस रिस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट को आप क्या करोगे, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे। एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो रन करती हैं। डीएनए कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, वो मूव करते टुवर्ड्स अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और इसे मूव करेंगी। और साइज के बेसिस पे भी मूव करती हैं। जिसका लार्ज साइज होता है वो पीछे रह जाती है, और जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट है वो आगे जाएगी, क्योंकि वो वहां पर क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट उनमें जो जो रेट है वहां पर मोशन का या स्पीड का, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई उसकी स्पीड कम, जिसका मॉलिक्यूलर वेट लो उसकी स्पीड ज्यादा। इसके बाद आपने वहां पर उसको डिश में रख देना है, नाइट्रोसेलुलोस और नाइनल फिल्टर के ऊपर रख देना है, बफर को डाल देना है ताकि वो इस एग्रोस जेल से डीएनए फ्रेगमेंट्स को कहाँ ले जाए, नाइट्रोसेलुलोस फिल्टर के ऊपर। उसके बाद आपने रेडियो एक्टिव प्रोब्स यहाँ पर आपने ली है P32 वाली प्रोब को लिया। प्रोब देखो यहाँ पे जाके चिपक गई। जब आप एक्सरे के नीचे रखोगे, एक्सरे फिल्म, एक्सरेज के नीचे रखोगे इस फिल्म को, तो वहां पे क्या होगा, आपको फ्लरिश करेगा। तो ये आपका एक पर्टिकुलर पता चलेगा कि यहाँ पे आपका डीएनए फ्रेगमेंट है और उसका इतना साइज है। राइट। उसके बाद ये आपको मैंने बता दिया, ऊपर वेट डाल दिया। वेट के बाद यहाँ पर आपने बफर डाल दिया, वॉटमैन पेपर जेल, जेल के ऊपर आपने मेम्ब्रेन रख दिया, और उसके बाद आपने वॉटमैन पेपर स्टॉक फिल्टर पेपर टॉवल स्टैक, मतलब आपने एक स्टैक बना दिया। ठीक है। मेम्ब्रेन कौन सी लेते हो, वही नाइलन वाली या फिर नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर। इसके बाद ये भी देख सकते हो जीनोमिक डीएनए, डीएनए फ्रेगमेंट्स, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन ये पूरा आपका सेटअप है सदर्न ब्लॉटिंग का। उसमें आपके पास वॉटमैन फिल्टर डिस्क है, ड्राई शीट है पेपर की, ग्लास प्लेट है, वेट है, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर है, इलेक्ट्रोफोरेस जेल है, प्लास्टिक ट्रे है, प्लास्टिक ब्रिज है, ये सारी चीजें और बफर है। उसके बाद ये आपके पास नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक किया, प्रोब लाई ताकि वो इसको डिटेक्ट कर सके जहां जहां पर वो डीएनए होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगी। उसके बाद वॉश करोगे, अनवांटेड प्रोब्स को रिमूव करोगे, एंड देन यू विल गेट एक्सरे फिल्म ऑटो रेडियोग्राम। और आपको दिखेगा कि ये फ्रेगमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट है, ये शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट है। ठीक है। सो ये है आपका होल सदर्न ब्लॉटिंग का प्रोसेस। ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो। बिल्कुल सिंपल है, आपने कुछ भी नहीं, आपने सिंपली इसको एक बार पढ़ना है और खुद इसको फ्रेम करना है। और ये डायग्राम आपने जरूर बनानी है अगर आपको एग्जाम में आता है। तो अभी इतना ही रखेंगे। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर को लेंगे किसी और टॉपिक को। सो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे हम एंड करते हैं। सो टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।